नमस्कार। प्रत्येक मानव अनादिकाल से ही परमेश्वर की खोज में लगा हुआ है। वह जानना चाहता है कि सर्व ब्रह्मांडों की रचना कैसे हुई, हमें उत्पन्न करने वाला परमात्मा कौन है। इसी ज्ञान की चाहत में वह अनेक संतों के पास जाता है। वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों के माध्यम से सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार परम सुखदायक परमेश्वर का ज्ञान सर्वधर्म ग्रंथों के आधार पर बता रहे हैं। उनके भक्तों द्वारा जगह जगह पर सत्संग कार्यक्रम आयोजित करवाकर लोगों को सर्व सृष्टि की उत्पत्ति करवाने वाले परमेश्वर का ज्ञान करवाया जा रहा है। देखिए हमारी इसी से संबंधित ये रिपोर्ट। नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल की टीम आ पहुंची है नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील के ग्राम भुगवारा में, जहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा सत्संग कार्यक्रम किया जा रहा है। आइए नजर डालते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं पर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जलराम सेवा, यहाँ पे पानी का स्टॉल लगा है। आइए चल के देखते हैं, इन लोग से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विवेक दास। कहाँ से आए हैं? पाबड़ा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए आए हैं। आपके हाथ में पानी का गिलास है, तो आपने इसके लिए चार्ज दिया है? नो, नहीं। आप पढ़ाई करते हैं? यस। पढ़ाई करने के साथ साथ सत्संग में भी आते हैं? हाँ। पढ़े इफेक्ट नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं। धन्यवाद। सब सही। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अभिराज पटेल। कहाँ से आए हो? मैं इसी गांव का हूँ। आप ये बताइए कि आप सत्संग में आए हो, आपने सत्संग में क्या सुना और क्या सीख ली? मुझे कास्ट सिस्टम के बारे में पता चला कि जाति में भेदभाव नहीं करने चाहिए, और गुरुजी ने डाउरी सिस्टम मतलब दहेज में की प्रथा भी बंद करने की सोची है और लोगों को नशा मुक्त किया है। जहाँ पे लोग मतलब भक्ति और सत्संग से दूर रहते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, मस्ती करते हैं, आपने सत्संग को ही क्यों इतना महत्व दिया? क्योंकि जो पढ़ाई में सिखाया जाता है वो तो काम आता है, लेकिन जो चीज़ें भगवान से सीखी जाती हैं, गुरु से सीखी जाती हैं, वो भी काम आती हैं। और बताइए आपके गुरु के उद्देश्य क्या हैं? नशा नहीं करना चाहिए हमें कभी भी, और लोगों को नेकी के रास्ते पे चलना चाहिए, और दहेज प्रथा ख़त्म करनी चाहिए, जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसी न्यूज़ की टीम आज पहुंच चुकी है राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की तहसील शाहपुरा में, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो एक बिल्डिंग है, श्री राम टाकीज शाहपुरा, जहां पर सुनने में आ रहा है कि यहां पर एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। विश्वास नहीं होता कि टाकीज में जहां पर हॉलीवुड व बॉलीवुड फिल्में दिखाई जाती है, क्या वहां भी सत्संग वाकई क्या सच्चाई है इसमें। तो यहाँ पर कुछ सज्जन हमारे साथ है, तो उनसे हम पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हो? मैं शाहपुरा से हूँ, मेरा नाम हरिदास है। तो यहाँ पर क्या इस टाकीज में वाकई सत्संग का आयोजन किया जा रहा है? जी हाँ, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग किया जा रहा है, जो भी निःशुल्क है। यहाँ पे नाम दीक्षा फ्री में दी जा रही है, निःशुल्क नाम दीक्षा है, और आध्यात्मिक सत्संग है संत रामपाल जी महाराज का। इससे पहले 2 बार पहले भी हो चुका है, तीसरी बार है। तो आप हमें ये बताइए कि जहाँ पर टाकीजों में हम देखते हैं कि आए दिन नई नई मूवियाँ आती है, और उनको देखने के लिए लड़के लड़कियाँ और किसी भी उम्र के लोग अधिकांशतः मतलब यहाँ जलसा खड़ा हो जाता है, भीड़ लग जाती है टिकटों की। तो उसके बजाय यहाँ पर एक सत्संग का आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि एक तो फिल्में देख के समाज किसी और जा रहा है, एक सत्संग सुन के समाज किसी और जा रहा है। इसका निर्णय आपको करना है। आज संत रामपाल जी महाराज के ऐसे न्यूज़ चैनल है, 13 चैनल सत्संग टीवी में चल रहे हैं, 7 चैनल चल रहा है, ईश्वर चैनल चल रहा है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज पाखंड मुक्त समाज बना रहे हैं, नशा मुक्त समाज बना रहे हैं, जिसमें उनके अनुयायी ना दहेज लेते हैं, ना देते हैं, ना किसी प्रकार का कोई पाखंड करते हैं, नशा किसी नहीं किसी प्रकार का नशा करते हैं, ना ही गंदे कर्म करते हैं। वो आज संत रामपाल जी महाराज समाज तैयार कर रहे हैं। एक आप टाकीज में देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, जिसमें एक स्वस्थ समाज वो तैयार कर रहे हैं। इससे पहले इसमें फिल्में चला करती, आज दूसरी बार तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग इसमें चल रहा है।
तो जैसा कि दर्शकों इन्होंने बताया कि यहाँ श्री राम टाकीज शाहपुरा में सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज जी सत्संगों का प्रवचन कर रहे हैं। विश्वास नहीं होता है कि जहाँ पर फिल्में चलती है वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। तो क्या वाकई अंदर चलकर हम देखते हैं कि क्या सत्संग वाकई में चल रहा है। उसके विषय में फिर दोहराया है कि वो कैसे यथा सहित गण आप ही नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हो। मेरा नाम हीरा दास है। मैं बनेड़ा तहसील के कुंडिया गांव से हूँ, भीलवाड़ा जिला है। तो यहाँ पर आज सत्संग का आयोजन किया गया है टाकीज में, जहाँ पर फिल्में दिखाई जाती है। तो यहाँ पर ये सत्संग आयोजन किया गया है, तो क्या कारण है जहाँ पर फिल्में दिखाई जाती है वहाँ पर एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया। देखो, देखने में आया है कि आज की युवा पीढ़ी है, उसमें फिल्में देखने से क्या रिजल्ट आ रहा है। हमारा समाज मतलब सुधर नहीं रहा है, समाज बैक में जा रहा है मतलब। तो हमें आज युवाओं को शिक्षा लेनी चाहिए कि सत्संग के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं, अगर युवा पीढ़ी अगर ये ज्ञान ले ले तो वास्तव में कलयुग में सतयुग जैसा माहौल हो सकता है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसा कि टीवी में मोबाइल में अन्य संतों के भी सत्संग दिखाए जाते हैं, तो उसके बजाय संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और सत्संग ही क्यों देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो सभी वेदों और शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। और दूसरे जो साधु संत है, अपने भारत देश में साधु संतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान निराधार है और उन्होंने जो ज्ञान बताया है वो शास्त्रों से मेल नहीं खाता है। इसीलिए हमें शास्त्रों से मेल जो खाता है ज्ञान है वो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और उनके अनुसार हम अगर भक्ति करेंगे तो हमारा मोक्ष होगा। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर जो सत्संग आयोजित हुआ टाकीज में, तो आपके जैसे जो बहन बेटियां हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको भी आप इस चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहोगे इस ज्ञान के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में। जी ज़रूर। आजकल जो युवा पीढ़ी है वो आध्यात्मिकता से दूर और अश्लीलता के नज़दीक जा रही है। आज की युवा पीढ़ी को सद्भक्ति करने की ज़रूरत है। संत रामपाल जी महाराज वेदों, शास्त्र, गीता अनुसार ज्ञान बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारे गुरुजी यह संदेश देना चाहते हैं कि मतलब कोई भी धर्म या मतलब जाति भेदभाव से दूर और दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ की टीम आज पहुंची है राजमंगल मैरिज गार्डन। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुजन उमड़ के आ रहे हैं और सत्संग श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ श्रद्धालुजन बाहर खड़े हैं, उनसे मिलकर के बातचीत करेंगे कि वो सत्संग में क्यों आए हैं। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर क्या नाम है आपका। मुरारदास नाम है जी। सर आप क्या काम करते हो। सर मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा सर, कंपनी में जॉब करते हो और आज संडे का दिन है। अन्य लोग जो हैं संडे के दिन मूवी देखने जाते हैं, मज़े उड़ाते हैं, मनोरंजन करते हैं, तो आप यहाँ सत्संग पे आए हो, आपका क्या उद्देश्य है। सर सत्संग में आने से मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो उसका पता लगता है। और जो जगत के लोग हैं जो मूवी देखने जाते हैं वो अपना टाइम पास करते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमें जो मनुष्य जीवन मिला है उसका उद्देश्य क्या है। और सत्संग में आने से उस मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य वो पता लगता है। गुरुजी बताते हैं कि मनुष्य जन्म भक्ति करने के लिए मिला है, लेकिन ये चीज़ उन लोगों को पता नहीं है। वो अपना टाइम पास करते हैं मूवी देखने के जाने के लिए। हाँ सर, ये बताइए कि अन्य जो धर्मगुरु होते हैं वो जो सत्संग करते हैं वहाँ पे ढोलक पेटी मंजीरे बजाए जाते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, इसके बारे में आपके क्या विचार है। सर अन्य जो धर्मगुरु सत्संग करते हैं वहाँ पर जो ढोलक बजाए जाते हैं, मंजीरे बजाए जाते हैं, वो तो एक बकवाद है एक तरह से, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं भी प्रमाण नहीं है जहाँ कि हम ढोलक बजाएं या मंजीरे बजाएं, कुछ भी ऐसा वाद्य यंत्र बजाएं। क्योंकि वाद्य यंत्र बजाने से या ढोलक बजाने से परमात्मा खुश नहीं होते हैं और वो भक्ति कभी सफल नहीं होती है। लेकिन हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज है वो ना तो या वाद्य यंत्र बजाते हैं ना और कुछ करते हैं। वो केवल एक सिंपल सत्संग जो प्रवचन होते हैं वो करते हैं, जो आसानी से सत्संग समझ में आते हैं।
और मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है उनके बारे में बताते हैं। और हमारे जो शास्त्र है, वेद है, पुराण है, कुरान है, उनको सबको खोल करके दिखाते हैं। और उसमें जो परमात्मा है, कबीर साहब जी उनको प्रमाणित करते हैं कि हमारा भगवान वही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? निशा दासी। आप यहाँ किस लिए आए हैं? जी, हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आए हैं। तो मैडम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या ज्ञान देते हैं जो हर इंसान को सुनना चाहिए? जी, हमें संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं, जो हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 8 पुराण और गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार सतभक्ति बता रहे हैं। इसके अंदर हमारे बताए गए कि पूर्ण परमात्मा कौन है, वह कहाँ है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में जानकारी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो आपका कहना यह है कि संत रामपाल जी महाराज विश्व में एक ऐसे संत है जो शास्त्र विधि भक्ति बताते हैं? हाँ जी। अच्छा, धन्यवाद जी। दोस्तों नमस्कार। ऐसे न्यूज़ की टीम आज पहुंची है फिर से मकराना तहसील में, जिला नागौर। और यहां पर आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी का 1 दिवसीय सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है। इसके साथ में यहां पर आप देख सकते हो चाय पानी की व्यवस्था की गई है। यहां पर चाय और बिस्किट की व्यवस्था की गई है। दूसरी साइड में पानी की भी व्यवस्था की गई है। और यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की आप यहां पर देख सकते हो जो गाड़ियां हैं यहाँ पर, वो एक साइड में यहाँ पर लगाई हुई है, व्यवस्था अच्छी की हुई है। और सामने आप देख सकते हो ये पंडाल है जो टेंट में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के LED के माध्यम से यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया है। और टेंट में श्रद्धालु जन यहाँ पर सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं किसी से सत्संग का यहाँ पर जो आयोजन किया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं किसी से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं एक संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का देख रेख करते हैं, तो हम इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है और कहाँ से हो? मोतीदास, गांव खेड़ी शिल्ला, जिला नागौर, राजस्थान। क्या करते हो सर आप? मैं सरकारी टीचर हूँ साहब। सर आप सरकारी टीचर हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि पीछे के साइड में सत्संग पंडाल है और यहाँ पर बहुत सारे युवा है, बच्चे हैं। तो ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, युवा है, वो प्रेरित होकर और सत्संग सुनने के लिए आते हैं? जी, बच्चे हैं वो समाज की एक बड़ी धरोहर है। वो समाज में सुधार के लिए काम करना चाहिए। अब संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनने से और उनकी पुस्तकें पढ़ने से तो बच्चे में संस्कार बदलाव आता है और इतना प्रेरित होते हैं कि वो दौड़ दौड़ के कार्य करते हैं और बीड़ी, गुटखा, शराब, जितने भी नशे हैं वो उनसे दूर होते हैं। अपने घर पे भी जाकर उनका अच्छा प्रचार करते हैं, जिससे समाज के लिए, युवा पीढ़ी और देश के लिए बहुत काम की चीज़ है। सर ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी कि युवाओं में एक अलग ही लेवल का उनमें परिवर्तन आ जाता है? बच्चों में वो पढ़ करके और नशे पत्ते इनसे दूर होते हैं और यहाँ आकर के इस प्रकार से सीखते हैं कि वो देखते हैं माहौल बदलते ही बच्चों में एक भावनात्मक रूप से परिवर्तन की भाषा आती है। क्या पढ़ते हैं? वो किताबें पढ़ते हैं, जीवन जीने की राह और ज्ञान गंगा। इसके अंदर नशे पत्ते की जितने भी लतें हैं वो अपने आप छूटती है और आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा शानी नहीं रखता इसके मुकाबले। क्यों आज तक किसी भी समाज के शास्त्रियों ने जो ज्ञान दिया है वो इनके बराबर नहीं था और केवल कहने मात्र का था। कहना और रहना दोनों में अंतर था, इसलिए कहने और रहने के साथ साथ खरा उतरते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि समाज में और भी शास्त्री हैं यानी कि संत हैं, उनके जो ज्ञान है उनसे ये ऊपर के हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और भी संत है, बहुत सारा ज्ञान देते हैं, उनके भी जो सत्संग है उनमें भी बहुत सारे श्रद्धालु जन जाते हैं, तो ये अलग कैसे हो सकता है? उन्होंने ज्ञान जो दिया है वो किस्तों पुस्तकों के साथ और हमारे प्रमाणित शास्त्रों के साथ मिलान करके दिया है। जैसे नशा करने से क्या होता है और नशा करने से होता क्या है, तो उनकी सारी बात बताते हैं और बताने के साथ साथ उनके साथ साथ वो उन बात को परखाते हैं, जिससे बच्चों के एक भावनात्मक जागृति बदलती है और उनका मन मानस भी बदल जाता है। तो इन्होंने जैसा कि बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग में आते हैं युवा है, उनमें बहुत सारा परिवर्तन आता है और उन्होंने ये भी बताया कि एक जीने की राह पुस्तक है जो पढ़ने मात्र से ही परिवर्तन युवाओं में आ जाता है। तो अभी हम चलते हैं पंडाल में, जहाँ पर आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो सत्संग श्रवण कर रहे हैं। बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है।
समय आते ही सबको सब। नमस्कार, एसए न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश जिला लखनऊ में, तहसील मोहन लालगंज में, किनौना गांव में। यहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन हो रहा है, जो संडे को होता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु सत्संग सुनने आते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि सत्संग किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से श्रद्धालु उनको सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं। आपके दरबार में बड़े भंडार हैं, सोचेंगे उत्तर दे देते, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता और दुनिया मेरे ऊपर कटाक्ष कर रही है। ना जाने क्या तो मेरू कहता है नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान अवश्य दे देते। आयु हमारे। नमस्कार, अब हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से वो सत्संग को लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमरचंद यादव है। क्या कर रहे हैं आप? हम नौकरी करते हैं हिमाचल में। सर, आप यहाँ पे आज सत्संग सुनने आए हैं, तो सत्संग सुनने का क्या उद्देश्य है? सत्संग सुनने का उद्देश्य ये है कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और शास्त्रों से प्रमाणित है। ये सत्संग सुनने से सभी को हर शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है और जो भक्ति पहले करते रहते थे वो शास्त्र विरुद्ध थी, वो छोड़ देते हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं और बहुत ही लाभ मिलता है इस भक्ति से। इंसान कोई न कोई भक्ति जरूर करता है, आखिर संत रामपाल जी महाराज से ही नाम उपदेश लेकर क्यों भक्ति करे? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने का कारण है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं और जो पहले जो लोग भक्ति करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, वो शास्त्रों में कहीं प्रमाणित नहीं है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज से शास्त्र अनुकूल भक्ति करने के लिए जुड़ना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है बहुत अच्छा स्वस्थ समाज बनाना है, दहेज मुक्त भारत बनाना है और घर घर में सद्भक्ति पहुंचाना है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरें सो सो यज्ञ समान। दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ रचित और आप देख रहे हैं हमारा एसए न्यूज चैनल। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने एसए न्यूज चैनल के अंदर। दर्शकों, आपने जैसा कि वाणी से सुना कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखें सो सो यज्ञ समान। यानी कि जब हम संत को मिलने जाते हैं, संत के आध्यात्मिक कार्यक्रम में जाते हैं, तो हमें सारे अभिमान को त्याग कर जाना होता है और जब हम एक एक कदम आगे रखते हैं तो उसका 100 यज्ञ के समान फल मिलता है। इस वक्त हम मौजूद हैं काशीपुर उत्तराखंड के अंदर और यहाँ पर आध्यात्मिक समारोह किया गया है। कबीर जी के ही जो फॉलोअर्स हैं, जो कबीर पंथ से निकले एक संत रामपाल जी हैं, वही एक सत्संग का आयोजन यहाँ पर करवा रहे हैं, जिसमें ऐसे करोड़ों चीज़ें हमें बताई जाती हैं। हमारी लाइफ साइकिल से जुड़े काफ़ी रहस्य यहाँ पर हमें छुपे हुए देखने को मिलते हैं। दर्शकों, आइए अंदर चलते हैं, यहाँ पर क्या कार्यक्रम है, आइए जानते हैं सारी व्यवस्था के बारे में। आपको एसए न्यूज़ की टीम पूरी कवरेज दिखाएगी। गेट के सामने हम पहुँच चुके हैं और आप यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स हैं, जो उनके वॉलंटियर हैं, जो व्यवस्था को संभाल रहे हैं, वो किस प्रकार से लाइन में झंडे पकड़ कर खड़े हुए हैं। जो संत रामपाल जी के श्रद्धालु हैं वो लेटकर जो है दंडवत प्रणाम करते हैं। वो ये बात हमें बताते हैं कि उससे काफ़ी आदीनी आती है और हम पूरे अधीन होकर जो अपने गुरु हैं उनको प्रणाम करते हैं। दर्शकों, प्रणाम स्थल के जस्ट सामने आप एक साइड देखेंगे कि यहाँ पर एक तरफ बहनों का पंडाल है, यहाँ पर बहनों की माताओं की बैठने की व्यवस्था है और दूसरी ही साइड आप देखेंगे कि यहाँ पर पुरुषों के मेल्स की बैठने की व्यवस्था है। जो पुरुष हैं, जो मेल्स हैं, वो यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर जो है सत्संग श्रवण कर रहे हैं। सर नमस्कार। जी सर। सर कहाँ पर रहते हो आप? खड़गपुर। खड़गपुर में रहते हो। देखिए, खड़गपुर में रहते हैं और यहाँ पर कुछ अन्य भाई भी बैठे हैं जो कि इनकी एज भी ज़्यादा नहीं लग रही है, बल्कि युवा भाई हैं। उनका इंटरेस्ट मूवीज़ की तरफ रहता है और एक सत्संगों में, ऐसे समागमों में आ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? देवेंद्र दास। क्या एज होगी आपकी? मेरी एज 19 साल। और आपकी एज?
17। आपकी? मैं 16। देखिए सारा जो यहाँ पर ये जो लोग बैठे हैं इनकी एज लगभग 20 साल से नीचे है, 15-16 साल ऐसे एज है। तो यानी कि युवा भाई भी जो भी इनके फॉलोअर्स हैं, संत रामपाल जी के शिष्य हैं, वो भी आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। बल्कि आज तो वैसे ही संडे का दिन है, संडे को तो कहाँ ही हमें देखने को मिलेगा कि युवा लोग ही सत्संगों में आए, मूवीज़ को छोड़कर, चिल को छोड़कर अपने यहाँ पर सत्संगों में आए। काफ़ी यूनिक सी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर ऐसे न्यूज़ की टीम ये जानना चाहती है कि आपने जो यहाँ पर कबीर जी की फ़ोटो के नीचे पूर्ण ब्रह्म लिख रखा है, इस पूर्ण ब्रह्म लिखने का क्या कारण है? आप क्या इनको परमात्मा, पूर्ण परमात्मा मानते हो? जी सर, ये पूर्ण परमात्मा जी हैं जो आज से 625 वर्ष पूर्व काशी के अंदर कबीर परमात्मा जी आए थे। यही पूर्ण परमात्मा है। हमारे वेद भी गवाही देते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं। हमारे वेदों के अंदर भी साफ साफ लिखा है कि कबीर ही वो पूर्ण परमात्मा है। क्योंकि 625 वर्ष पूर्व जब कबीर परमात्मा जी आए थे तो उन्होंने एक लीला करी थी, कमल के फूल पर पाए थे। क्योंकि परमात्मा जब ऊपर के लोक से आता है तो माँ के पेट से जन्म नहीं लेता और वो सात शरीर आता है, सात शरीर चला जाता है। आप जी पाएंगे कबीर जी की जब बायोग्राफी पढ़ेंगे तो परमात्मा कबीर जी 625 वर्ष पूर्व काशी में कमल के फूल पर प्राप्त हुए थे और 120 वर्ष लीला करी और मगध से 7 शरीर सतलोक गमन कर गए थे। ये इसलिए पूर्ण ब्रह्म है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे एससी न्यूज की इस खास रिपोर्ट पर। तो दर्शकों, आज हम आए हुए हैं झारखंड राज्य के गुमला डिस्ट्रिक्ट के सिसई प्रखंड में, जहाँ पे एक सत्संग का आयोजन किया गया है और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं जो कि बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं सत्संग स्थल और वहाँ पूछते हैं कुछ श्रद्धालुओं से यहाँ किस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। इनका सतनाम समझ में ना, क्योंकि ये लीला थी मालिक की। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी कसम दिलाती थी परमात्मा ने कि तू जाप कर और अपना कल्याण करवा लो। अभी इसको किसी के सामने सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ये नकली पंथा वाला हाथ लग जाएगा। ये मूल मंत्र है, इसको छुपा के रखो। और उन्होंने दृढ़ता से पालन किया उनकी आज्ञा का। किसी भी सिख समाज से उन्होंने दिया, कहीं नकलियां का हाथ ना लग जाता। आज बैठा देते, अधिकारी ये थे नहीं और ये नाम ये भी देते पाते। कैसे बिंदा दिखाते आज दास साहब को। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा दीपिका दासी नाम है। तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? जैसे कि आज संडे है तो आज आपको खेलना चाहिए। आज हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था, इसलिए हम लोग सत्संग सुनने आए हैं और हम लोग जलराम का सेवा लगा रहे हैं। अच्छा, जलराम का सेवा करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है? हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सेवा करने से हमारे जो भी पाप कर्म होते हैं वह करते हैं। धन्यवाद जी। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम क्या है? प्रियंका दासी। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? 6वीं कक्षा में। तो जैसा कि आज संडे है तो आपको घर में खेलना चाहिए, तो आप यहाँ पे सत्संग में क्यों आए हैं? सर, हम आज सत्संग में इसलिए आए हैं क्योंकि हमें बताया जाता है ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। तो इस मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य क्या है, आप जरा हमें बताएंगे? मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है भक्ति करके हमें यहाँ से सतलोक जाना है। धन्यवाद। नमस्कार गुड़िया। सत साहिब जी। आप जी का शुभ नाम क्या है? अंचल दासी जी। आप कहाँ से आए हैं? गुमला से। तो आप जैसे कि आज संडे है, आपको घर में खेलना चाहिए, छुट्टी का दिन है, मौज मस्ती करना चाहिए, तो आप यहाँ क्या करने आए हैं जी? सत्संग सुनने। आप यहाँ किसका सत्संग सुनने आते हैं? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का। आपके गुरुजी सत्संग में क्या बताते हैं? हमारे गुरुजी सत्संग बताते हैं जैसे कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुध धारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी घर होए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एससी न्यूज़ चैनल और मैं अमृत। आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम फरीदाबाद के बाहर और यहाँ पर अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे दाई साइड देख सकते हैं, यहाँ पर व्हीलचेयर की भी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है और अभी हम मौजूद है मेन गेट पर। यहाँ पर चेकिंग की व्यवस्था जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए अलग अलग कर रखी है। आइए
अंदर चलते हैं पंडाल की तरफ और आपको बाकी व्यवस्थाओं से पूरा रूबरू कराते हैं। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं, यहाँ पर चायराम की सेवा कर रहे हैं भगतजन और यहाँ पर प्रणाम स्थल है। और जैसा कि अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सत्संग स्थल है जहाँ पर सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। हम आपको थोड़ा और पास से दिखाते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि जेंट्स के बैठने की व्यवस्था है और दूसरी तरफ लेडीज़ के बैठने की व्यवस्था है और सभी शांतिपूर्वक बैठ के सत्संगों को ग्रहण कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज दास है। यहाँ पर क्या करने आए हो आप? मैं यहाँ पर सत्संग सुनने आया हूँ। आपके गुरुजी सत्संग में क्या बताते हैं? हमारे गुरुजी सत्संग में बताते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मतलब जो गुरु होते हैं वो परमेश्वर से भी बड़े होते हैं, क्योंकि वही हमको परमात्मा प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। धन्यवाद। सच है। तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। योगी बैठा है बैठे से वेद कलहता, योगी बैठा बैठा माने योग लैस। अब 34 में कहा कि उस ज्ञान को तू सच्चिदानंद घनघन की वाणी में जो वर्णित है, तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको बड़े बाकी दंडों प्रणाम करने से। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हैं झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पे आसपास के रामगढ़ जिले के सैकड़ों श्रद्धालु आज इस सत्संग में भाग लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो हम आगे चलते हैं और सत्संग का सारा कवरेज आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे सत्संग स्थल पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं बिल्कुल ही शांतिपूर्वक और बिल्कुल ही अनुशासनपूर्वक बैठे हुए हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि एक साइड में जो है पुरुष श्रद्धालु बैठे हुए हैं और एक तरफ है जो महिला श्रद्धालु बैठे हुए हैं और बहुत ही अनुशासनपूर्वक ये बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं कि आगे जो एक LED है उसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। ये देखिएगा रेलवे मंडल नंबर 9 सूचनाओं का। तो हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो सत्संग कार्यक्रम में इतनी चिलचिलाती हुई धूप में भी क्यों आए हुए हैं, क्यों आते हैं सत्संग कार्यक्रम में। तो हमारे सामने एक श्रद्धालु है संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए, तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा प्रदीप दास। क्या करते हैं आप? मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ सर। मैंने BSc करने के बाद MA कर रखा है और अभी नेट की तैयारी कर रहा हूँ सर। आप एक पढ़े लिखे युवा हैं और यहाँ पे सत्संग कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो सर हम आपसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या भगवान को आप लोग मानते हैं? ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग भगवान को मानते हैं और बहुत सारे लोग भगवान को नहीं मानते। आप लोगों का क्या मानना है? जी, हम लोग का तो मानना है कि भगवान है, क्योंकि मैं शुरू से साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो बहुत सारे थ्योरी में किसी ने बताया कि बैंग थ्योरी के तहत जो है ये ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो मैं एक साधारण तौर से जवाब देने का प्रयास करूँगा कि जब एक परिवार को चलाने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता होती है, उसी तरह एक राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री की आवश्यकता होती है, फिर देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है। तो पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए, इस सृष्टि को पूरे चलाने के लिए, कायनात को चलाने के लिए क्या किसी न किसी शक्ति की तो आवश्यकता जरूर होती होगी सर। तो उस शक्ति का ही नाम परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी वेदों शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित करके बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं और पूरे यूनिवर्स का रचनाकार हैं। और वो पूरे जो जितने भी शक्ति है ब्रह्मांड में, चाहे वो छोटी शक्ति हो, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हो या किसी भी प्रकार की शक्ति हो, सारे शक्तियाँ उनमें निहित है, उनमें समाहित है। सर हम आपको बीच में रोकना चाह रहे हैं और कि बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि जैसे पूर्ण परमात्मा एक है, लेकिन जो उनका पूजा पद्धति है आप देख सकते हैं कि अलग अलग है। जैसे मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनकी पूजा पद्धति अलग है, हिंदू धर्म की बात करें अलग है, क्रिश्चियन धर्म की अलग है। तो सर जब परमात्मा एक है तो फिर पूजा पद्धति अलग क्या हो सकता है? इसमें आपका क्या मानना है? जी, जैसे वेदों में या फिर शास्त्रों में, सभी धर्मों में एक ही पूजा पद्धति का वर्णन किया हुआ है। उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए ये पूजा की विधि एक ही है। जैसे कबीर साहब जी कहते हैं कि एके साधे सब साधे और सब साधे सब जात, माली सींचे मूल को फूले फले आगाए। तो परमात्मा जी कहते हैं कि
उस पूर्ण परमात्मा एक है और उसको पूजा करने की एक ही विधि है और उनकी पूजा जो है एक ही के भक्ति करने से ही सारे जितने भी देवी देवता हैं सबकी पूजा हो जाती है उसी में। अगर यदि हम सारे देवी देवता को अलग अलग पूजा करते हैं तो वो भक्ति नष्ट हो जाती है और उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं हो पाती है। इस तरह से जितने भी समाज में जो फैली हुई जो भी पूजा की विधियां हैं वो सारे पूजा की विधियां मनगढ़ंत है, वो सब जो है शास्त्र अनुकूल नहीं है और इस वजह से जो है जो समाज में जितने भी जो अभी कष्ट हो रहे हैं उन सारे कष्टों का कारण ये है कि उनके जो है सही विधि पूजा की विधि नहीं होने के कारण सभी को सही रूप से लाभ नहीं हो पा रहा है सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आप जी का? बाल गोविंद कुमार। क्या करते हैं आप? मैं अभी तत्काल में स्कूल में चला रहा हूँ, संचालक के रूप में स्कूल में चला रहा हूँ। जी आप शिक्षा के क्षेत्र से हैं। मैंने देखा है कि अभी बच्चों में आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत कमी है, तो आप सत्संग में आए हुए हैं यहाँ पे, तो बच्चों में सत्संग का क्या महत्व है? शुरू से बच्चों में अगर आध्यात्मिकता अगर हम जगाएंगे तो आज जो आपको सामने जो बहुत पढ़े लिखे लोग नज़र आते हैं, IAS अफसर, आपका DSP DC, ये सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। ये क्या हुआ कि आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण, क्योंकि ये है ना कि लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन सिर्फ पेट पालने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए जैसे कि बताते हैं हम लोग के महान पुरुषों ने बताया है कि सत्यवादी होना चाहिए। कैसे होंगे आप? शिक्षा को तो बहुत अच्छी से लेते हैं, लेकिन यही शिक्षा आपको सामने कुछ जब आपका गोल सामने आ जाता है, आप गोल को पा लेते हैं, उसके बाद चाहते हैं कि उसके ऊपर हम चढ़ के भ्रष्टाचार को अंजाम दें। तो ये नहीं होना चाहिए। यही रोल को हम लोग अपनाने के लिए बच्चे को शुरू से ही आध्यात्मिकता को अगर उन पे देते रहेंगे तो बच्चे ये काम ना करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों द्वारा मानव समाज को सृष्टिकर्ता परमेश्वर कबीर साहिब जी का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को अपनाकर लोग परमेश्वर कबीर जी की सद्भक्ति कर रहे हैं, जिससे मानव सुखी हो रहा है। आपसे निवेदन है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और परमात्मा की पहचान करें। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।